तो आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं नथिंग फोन 3 का विद Samsung S25 FE बिकॉज दोनों कहीं ना कहीं मिड रेंज फ्लैगशिप फोन्स हैं और अगर आप 50 to 60,000 के प्राइस रेंज में जाते हो तो ये दो बढ़िया कैमरा ऑप्शंस है। कौन सा बेटर है, लेट्स फाइंड आउट। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो नथिंग फोन 3 में आपको तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा f1.7 का 50 मेगापिक्सल का ये आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। वही अगर मैं Samsung S25 FE की बात करूं, यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल f1.8 का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो अगेन आपको 3x टेलीफोटो जूम देता है और 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा के फोटोज का आउटपुट जो आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अब डिफरेंस ये है कि नथिंग फोन 3 की जो आप इमेजेस देखोगे, पहली चीज वो स्लाइटली वाइब्रेंट है, ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स दिखेंगे एज कम्पेयर टू सैमसंग एंड ज्यादा कॉन्ट्रास्टी है। वही अगर आप सैमसंग की इमेजेस देखते हो S25 FE में बेटर शेडो रिकवरी दिखेगी, जहाँ पे कम लाइट है, जहाँ पे शेडोज हैं वो आपको बेटर रिकवरी होकर दिखेगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखेगा एज कम्पेयर टू नथिंग 3। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो हाँ, सैमसंग आपको कम वाइब्रेंट दिखेगा बट वो ऐसा नहीं है कि बहुत डीसैचुरेटेड या बहुत फ्लैट लुक दे रहा है। वो सैमसंग का एक अपना अप्रोच है विच आई पर्सनली लाइक बिकॉज मुझे ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद नहीं है। स्पेशली अगर मैं फोटोज़ को थोड़ा सा भी एडिट करना चाहता हूँ, मुझे उतना स्पेस एंड उतना रूम चाहिए कि मुझे वैसे कलर्स मिले जहाँ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और इमेजेस देखने में भी थोड़ी नेचुरल रहे। बाकी नथिंग फोन 3 स्लाइटली शार्प फोटोज कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू सैमसंग S25 FE जो इन इमेजेस में आप देख सकते हो। बट सैमसंग का क्या है ना, जो ओवरऑल सेंटर टू एज शार्पनेस है वो बेटर है बिकॉज नथिंग 3 की जो एजेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। बाकी नथिंग 3 में आपको एक और बेटर चीज़ मिलेगी, जो बैकग्राउंड बोके है, जो ब्लर बनता है बैकग्राउंड में, वो स्लाइटली बेटर निकल के आता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो सैमसंग S25 FE में आपको उतना ब्लर नहीं मिलेगा जितना नथिंग फोन 3 कैप्चर करता है, तो वो एक क्लियर डिफरेंस है जो शायद कई लोगों के लिए मैटर करेगा। बट S25 FE की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो स्काई के कलर्स है ना वो ज़्यादा ब्लू, ज़्यादा वाइब्रेंट निकल के आते हैं, जहाँ आपको देखने में भी स्काई थोड़ा बेटर लगता है, थोड़ा वाइब्रेंट लगता है। नथिंग कहीं ना कहीं स्काई को थोड़ा लेस वाइब्रेंट रखता है, तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी है। बाकी अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ, सारी प्रोसेसिंग को एक साथ लेके स्पेशली वाइट बैलेंस, वहाँ सैमसंग S25 FE ज़्यादा कंसिस्टेंट है। नथिंग कहीं ना कहीं वाइट बैलेंस को थोड़ा शिफ्ट करता है, कई बार थोड़ा कूल रखेगा, कई बार थोड़ा वार्म रखेगा, तो आप नथिंग की फोटोज़ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके कलर्स कैसे रहने वाले हैं। बाकी डायरेक्ट बैकलाइट में हमने जितने फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे सैमसंग कभी कभार स्ट्रगल कर सकता है हाईलाइट कंट्रोल में, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। तो नथिंग एक्चुअली बैकलाइट में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और डायनामिक रेंज काफ़ी कंसिस्टेंट एंड बेटर निकाल के दे रहा है एज कम्पेयर टू S25 FE। इवन हुमायूं टूम की मैं आपको यहाँ कुछ फोटोज दिखाता हूँ, वहाँ पे नथिंग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक ऐड कर रहा है जो शैडोज को डार्क कर देता है, जो मैंने चीज़ पहले भी बोली थी। तो एंड में मुझे फोटोज दिखी तो मुझे लगा हाईलाइट करना चाहिए। तो सैमसंग S25 FE मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको कम कॉन्ट्रास्टी, कम सैचुरेटेड, बेटर डिटेल्स एंड एक कंसिस्टेंट आउटपुट वाला कैमरा फ़ोन चाहिए प्राइमरी। नथिंग आपको ऐसी फोटोज देगा, वो थोड़ा वाइब्रेंट है, वाइट बैलेंस उतना एक्यूरेट नहीं है एंड कलर्स कई बार थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं तो लो लाइट में दोनों फ़ोन बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल करते हैं, ओवरऑल अच्छी इमेजेस हैं। बहुत सिचुएशन में आपको सिमिलर आउटपुट लगेगा, स्पेशली लो लाइट में, एकदम रात को जब आप फोटो लेने वाले हो। टेक्निकली अगर मैं डिफरेंसेस निकालने जाऊँ, लो लाइट में सैमसंग शार्पर है बट उसका माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको शैडोज़ में नॉइस थोड़ा इजीली दिखने लग जाता है। तो नथिंग ओवरऑल आपको सॉफ्टवेयर आउटपुट देगा बट बेटर नॉइस कंट्रोल देगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको शार्प फोटो चाहिए, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो दोनों में से। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज पे। तो यहाँ पे नथिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, डिटेल्स एकदम ना के बराबर है, बहुत मतलब इतने डे टाइम में जहाँ डायरेक्टली लाइट आ रही है वहाँ भी इतना सॉफ्ट आउटपुट आ रहा है नथिंग में, वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। वही अगर मैं सैमसंग S25 FE की बात करूँ, इट इज़ मच शार्पर एज कम्पेयर टू नथिंग, जो आप इन इमेजेस में देख सकते हो। बाकी एक और चीज़ है, नथिंग फोन 3 के एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अल्ट्रा वाइड एंगल में, सैमसंग S25 FE वो भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो सेंटर टू एज अगर आप शार्पनेस देखते हो, ऑब्वियसली सैमसंग आपको बेटर डिटेल्स देगा। बात रही बैकलाइट प्रोसेसिंग की, जितने हमने बैकलाइट में फोटोज लिए हैं, यहाँ मुझे नथिंग का डायनामिक रेंज बेटर लगा बिकॉज हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, शैडो को भी बढ़िया रख रहे हैं, सब्जेक्ट पे भी बढ़िया लाइट आ रही है। बट सैमसंग बैकलाइट में, अल्ट्रा वाइड में कई बार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। इट इज़ गुड बट आई वुड से 19-20 का फिर भी फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ,
नथिंग की प्रोसेसिंग अच्छी है बट डिटेल्स मिसिंग है, तो टेक्निकली अगर आप जाओगे शार्पनेस डिटेल आपको कम मिलेंगी, बट नथिंग में प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग। एंड S25 में ऑब्वियसली आपको डिटेल एंड शार्पनेस ज़्यादा बेटर मिलेगी। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, लो लाइट में अगर आप शाम को या रात को फोटोज़ लेने वाले हो, अगेन दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर आप शाम को फोटोज़ लेते हो तो बहुत सिमिलर आउटपुट मिल जाएगा। दोनों ही हाईलाइट बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। जितनी मैंने इमेजेस देखी, इट इज़ वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि एक दूसरे से कैसे बेटर है या दूसरा ही पहले से कैसे बेटर है, तो दोनों ही आपको बढ़िया आउटपुट दे देंगे। मेरे लिए कहीं ना कहीं लो लाइट में इट इज़ अ ड्रॉ। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। तो यहाँ पे आपको दोनों में ही 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है। नथिंग की जितनी मैंने फोटोज़ देखी हैं वर्सेस सैमसंग, नथिंग फोन 3 इज़ शार्पर एंड वेल प्रोसेस्ड। जितनी फोटोज़ आप यहाँ देखोगे प्रोसेसिंग के मामले में, शार्पनेस, टेक्सचर, नथिंग स्लाइटली बेटर है। सैमसंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट अगेन जब मैं डिफरेंसेस निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं नथिंग टेलीफोटो में थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। और बैकग्राउंड ब्लर भी आपको नथिंग फोन 3 में स्लाइटली ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू S25 FE जो आप यहाँ फोटोज़ में देख पाओगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से टेलीफोटो में नथिंग इज़ डूइंग अ गुड जॉब। बट माइनस पॉइंट क्या है नथिंग का, वो है फेस टोन जो स्लाइटली ऑफ चली जाती है, कई बार थोड़ी ज़्यादा ही कूल हो जाती है। सैमसंग स्किन टोन को बहुत एक्यूरेटली कैप्चर करते हैं अगर आप जूम करके फोटोज़ ले रहे हो। तो दोनों मेरे लिए ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों बढ़िया फोटोज़ निकालते हैं। जो एक दो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। लो लाइट में अगर मैं बात करूँ 3x टेलीफोटो जूम की, अगेन दोनों का प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है और मेरे लिए डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लो लाइट में दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों के अच्छे सेंसर्स हैं, प्रोसेसिंग बढ़िया है। नथिंग का मैं बोलूँगा कि नथिंग फोन 3 सॉफ्टर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड टेक्सचर जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। तो सैमसंग एक्चुअली टेलीफोटो में लो लाइट में ज़्यादा शार्प, ज़्यादा टेक्सचर एंड बेटर डिटेल्स निकाल पा रहा है, और कहीं ना कहीं जो नॉइस है वो आपको देखने को मिलेगी सैमसंग में इस रीज़न की वजह से। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आप जो भी यहाँ फोटोज़ देख रहे हो, नथिंग फोन 3 और सैमसंग S25 FE दोनों अच्छे डिस्टेंस से 1x में फुल बॉडी पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हैं, तो वो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे एक्चुअली दोनों ही वाइब्रेंट हैं, दोनों ही शार्प हैं, बट मुझे ऐसा लगा सैमसंग थोड़ा ज़्यादा शार्पर है। स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट लेते हो, फेस में जो टेक्सचर निकल के आता है वहाँ पे कहीं ना कहीं सैमसंग आपको ज़्यादा शार्पर आउटपुट देगा एज़ कम्पेयर टू नथिंग। बट बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं वहाँ पे नथिंग का डायनामिक रेंज बेटर निकल के आया है। देन टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पोर्ट्रेट मोड में होता है एज डिटेक्शन। यहाँ पे मुझे 19-20 का फ़र्क है, एंड 20 बीइंग नथिंग स्लाइटली बेटर एज डिटेक्शन में एज कम्पेयर टू सैमसंग जब आप 1x में पोर्ट्रेट्स ले रहे हो। बट जो स्किन टोन है वो सैमसंग की मुझे स्लाइटली बेटर लगी, बिकॉज वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा थोड़ी एक्यूरेट देखने में लगती है अक्रॉस द फोटोज़। नेक्स्ट मैं बात करूँगा 3x पोर्ट्रेट मोड की टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हुए। अब मुझे ऐसा लगा कि सैमसंग का जो बोके है ना वो नेचुरल है, नथिंग का बोके थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। वो जो बोके बॉल्स बनती है ना पीछे, वो देखने को मिलेगा, तो कई लोगों के लिए इतना मेजर पॉइंट नहीं होगा। बट मैं अगर टेक्निकली देखता हूँ तो सैमसंग का बोके मुझे ज़्यादा नेचुरल लगा, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग भी नहीं है। एज डिटेक्शन दोनों की ही बढ़िया है, बट हाँ यहाँ भी मैं बोलूँगा नथिंग स्लाइटली बेटर एज डिटेक्शन आपको दे देगा जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हो। और स्किन टोन यहाँ पे अगेन सैमसंग ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। नथिंग की स्किन टोन बहुत ज़्यादा कूल जाती है, बहुत ज़्यादा आई वुड से पिंक चली जाती है, वो आपको स्किन में देखने को मिलेगा जो सैमसंग में आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा। अब नथिंग फोन 3 में एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपको जो टेलीफोटो कैमरा है ना, इट एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा, तो आप 3x कैमरा को मैक्रो की तरह यूज़ कर सकते हो। सैमसंग में वो ऑप्शन ऐसे आपको नहीं मिलती है, तो आप नथिंग से बहुत बढ़िया मैक्रो फोटोज निकाल सकते हो। कलर्स अच्छे हैं, शार्पनेस अच्छी है, डिटेल बढ़िया आ जाएगी, जो आप यहाँ कुछ सैंपल्स देख सकते हो। बाकी बात रही हाई रेज मोड की। अब हाई रेज मोड में 50 मेगापिक्सल मोड है, जहाँ पे आपको 1x में दोनों में ही बढ़िया डिटेल मिल जाती हैं, कुछ भी डायनामिक रेंज का पंगा नहीं है, अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी डिटेल है, आप क्रॉप करके बढ़िया डिटेल्स दोनों ही फ़ोन से निकाल सकते हो। नथिंग फ़ोन 3 में ये है कि यहाँ पे आपको 1x अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो तीनों कैमरा में 50 मेगापिक्सल मिलता है, जबकि सैमसंग में आप सिर्फ 1x में ही हाई रेज फोटोज़ ले सकते हो। लास्ट में मैं बात करूँगा सेल्फी की। अगर आप ज़्यादा सेल्फीज क्लिक करते हो, नथिंग फ़ोन 3 बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है और बहुत ओवर शार्पनिंग सी जो प्रोसेसिंग है वो निकल के आती है। इवन जो आप कलर्स नोटिस करोगे नथिंग फ़ोन 3 में बहुत ही कम वाइब्रेंस है, ऐसा लगता है कि कलर्स की सैचुरेशन किसी ने कम कर दी है, वो लुक मुझे नथिंग में अच्छा नहीं लगा। तो ऑल ओवर सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है, बेटर शैडो रिकवरी करता है, ऑल ओवर जो प्रोसेसिंग है सेल्फी की इट इज़ क्लियरली बेटर इन सैमसंग एज कम्पेयर टू नथिंग। बाकी दोनों में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, जब आप सेल्फी ले रहे हो तो आप नॉर्मल एंड वाइड दोनों में सेल्फी ले पाओगे। पोर्ट्रेट सेल्फी पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको सैमसंग में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलेगा, बट नथिंग में वो ऑप्शन नहीं है, तो ये एक डिफरेंस रहेगा। बाकी नथिंग की जो पोर्ट्रेट सेल्फी है वो थोड़ी
डार्क आती हैं, वाइब्रेंस कम है, अगेन वही थोड़ी फ्लैटर लुक रहता है, जबकि सैमसंग पोर्ट्रेट सेल्फी में भी बेटर डायनामिक रेंज एंड कलर्स निकाल रहा है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब प्राइमरी कैमरा वीडियो की बात कर लेते हैं। तो अभी जो आप ये फुटेज देख रहे हो 4K 30 FPS पे शूट हो रही है। 60 का भी ऑप्शन है, बट जस्ट टू मेक थिंग्स स्टैंडर्ड हम 30 में मोस्टली अब शूट करते हैं वीडियो, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग सके अगर आप 4K 30 में शूट करने वाले हैं तो एक्जैक्टली आउटपुट कैसा आता है। तो अभी आपने देखा होगा मैं डायरेक्टली लाइट से आते हुए शूट कर रहा था। अब जो लाइट है वो थोड़ी सी पेड़ों के पीछे छुप चुकी है, थोड़ी सी बैक लाइट भी है, आसपास थोड़ी ग्रीनरी है, थोड़ा स्ट्रक्चर है। अगर मैं एग्जैक्ट बैकलाइट की बात करूं तो ये कुछ बैकलाइट अभी इस वीडियो में देख सकते हो। ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक से आ रहा है, थोड़ा नॉइस वगैरह होगा तो वो भी पता लग जाएगा नॉइस कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। कलर्स इज समथिंग जो आपको देखना होगा, बिकॉज जब आप वीडियो शूट कर रहे हो मोस्टली इट मैटर करता है कि भाई डायरेक्टली फ़ोन से शूट कर रहे हैं एंड उसको सोशल मीडिया पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑरेंज, येलो, ब्लूज एंड ग्रीन एंड होपफुली यहाँ से एक आपको बेटर आइडिया लगेगा। बाकी हमने और डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी शूट किया है, वो देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे वीडियो परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा बेटर फ़ोन निकल के आता है। तो देखो, नथिंग फ़ोन 3 आपको अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देता है, ये एक मैंने डिफरेंस नोटिस करा है। सैमसंग में कंपेरेटिवली आपको कम बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा एज कम्पेयर टू नथिंग, बट जो डायनामिक रेंज है, स्पेशली जब आप बैकलाइट में वीडियो शूट करोगे इस तरीके से, सैमसंग की डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया निकल के आती है। वहाँ पे नथिंग स्ट्रगल करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो बैकलाइट, क्योंकि आउटडोर में फ्रंट लाइट भी होता है, साइड भी होता है, बैक भी होता है, सैमसंग की जो कंसिस्टेंसी है एक्सपोजर शिफ्टिंग की, वाइट बैलेंस शिफ्टिंग की, वो काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू नथिंग। बाकी शार्पनेस डिटेल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नथिंग थोड़ा हल्का पड़ जाता है, सैमसंग में आपको ज़्यादा शार्पनेस, ज़्यादा टेक्सचर, ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। और एक और डिफरेंस मैंने नोटिस किया, जब सनसेट के कलर्स जो निकल रहे थे सनसेट होते हुए, वो S25 FE ने ज़्यादा बेटर कैप्चर करे हैं, जबकि आपको नथिंग में कलर्स अच्छे से दिखेंगे भी नहीं, वो कहीं ना कहीं डल कलर्स दिखते हैं। और स्टेबलाइजेशन की बात रही तो वो भी मुझे सैमसंग में बेटर लगी, नथिंग में आपको जिटर्स दिख जाएंगे जब आप वॉक कर रहे होते हो। देन टॉकिंग अबाउट द लो लाइट परफॉर्मेंस, अगर आप शाम को या रात को वीडियोस इस तरीके की कैप्चर करने वाले हो तो सैमसंग S25 FE आपको ज़्यादा बेटर हाईलाइट कंट्रोल देता है। आप देख सकते हो जो ब्राइट लाइट्स, ब्राइट एरियाज है, वहाँ पे नथिंग थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, ओवर एक्सपोज होती हैं हाईलाइट्स। एंड इवन जो वीडियो में एक्सपोजर शिफ्टिंग है वो सैमसंग काफ़ी बेटर करता है, नथिंग में थोड़ा स्ट्रगल करता है। एंड इवन जो शैडो रिकवरी हो गया, डायनामिक रेंज हो गया, वहाँ भी S25 FE इज डूइंग अ बेटर जॉब देन फोन 3। तो ओवरऑल आई वुड से कि देखो, नॉर्मल सिचुएशन में दोनों बढ़िया वीडियोस निकाल लेते हैं, बट सैमसंग कहीं ना कहीं आपको बेटर शैडो रिकवरी एंड बेटर ओवरऑल हाईलाइट कंट्रोल देता है, तो उस वजह से सैमसंग बेटर डिटेल्स निकालेगा। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी फोन जो इस प्राइस रेंज में आता है। तो वाइड एंगल है, आज क्लाउड्स उतने नहीं है तो डायनामिक रेंज वगैरह आपको नहीं पता लग पाएगा, बट मैं एक बार थोड़ा बैकलाइट सिचुएशन दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके से पीछे स्काई है, थोड़ा क्लाउड्स नहीं है, बस सनसेट हो रहा है, तो कलर्स एंड ऑल एक आपको बेटर आइडिया लगेगा। आगे स्किन टोन कैसा है, मिक्स ऑफ ग्रीन्स, ब्लूज एंड ऑरेंजेस वही है यहाँ पे। एंड जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप पहले 1x वाली वीडियो देखा होगा, अब अल्ट्रा वाइड देख रहे हो, कैसा आउटपुट है उसके लिए हमने और भी कुछ सैंपल लिए हैं, वो देखते हैं एंड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस ये है कि सैमसंग वाइडर है और आप देख सकते हो कि नथिंग फोन 3 क्रॉप कर रहा है, जिस वजह से आपको ज़्यादा वाइड एंगल कवरेज सैमसंग में मिलती है। स्टेबलाइजेशन दोनों की बेटर है, सैमसंग बीइंग वाइडर स्टिल आपको स्टेबलाइजेशन एट पार दे रहा है विद नथिंग। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी, वाइड एंगल में जितने हमने वीडियो शूट करे, नथिंग फोन 3 बहुत सॉफ्ट है, डिटेल टेक्सचर मिसिंग है, सैमसंग बहुत अच्छी शार्पनेस दे रहा था। अब उसे अल्ट्रा वाइड में क्लियरली आई वुड पिक द सैमसंग, बिकॉज टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है सैमसंग का जो यहाँ पे वीडियो निकल के आ रहा है। और नथिंग फोन 3 आपको स्लाइटली डार्क भी दिखेगी और कॉन्ट्रास्टी भी है, जो फोटोज़ में चीज़ होती है वो वीडियो में भी है। नथिंग की फुटेज बहुत कॉन्ट्रास्टी आ रही है, जिस वजह से शैडो रिकवरी आपको सैमसंग में बेटर देखने को मिलेगी। इवन जो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन इशू है वो भी नथिंग में ज़्यादा है। इवनिंग में जो हमने वॉक करते हुए वीडियो शूट करी है, वहाँ जिटर्स भी आपको नथिंग में दिखेंगे, सैमसंग में काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो आई वुड से ओवरऑल अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो में क्लियरली सैमसंग इज डूइंग अ बेटर जॉब। लो लाइट में जब आप वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते हो, यहाँ पे भी सैमसंग आपको बेटर हाईलाइट कंट्रोल देगा।
नथिंग की कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो ब्राइट एरियाज हैं, जो हाईलाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रही हैं, जैसे बोर्ड्स में अगर आप देखोगे। एंड सैमसंग कहीं ना कहीं बेटर नॉइस कंट्रोल भी दे रहा है, आपको नॉइस ईजिली नथिंग में दिख जाएगी, सैमसंग में उतना ईजिली नहीं दिखेगा। तो अभी मैं ऑलमोस्ट 7 to 8 फीट दूर हूँ, हम टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हैं। अब ये है कि आप 4K रेजोल्यूशन में जूम करके वीडियो ले सकते हो। अभी ऑडियो थोड़ा डिस्टेंस से आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना क्लियर सुनाई देगा, बट हमने और डिफरेंट सिचुएशन में भी कुछ सैंपल लिए हैं। ये तो फेस कैम वीडियो हो गया, बट बाकी सिचुएशन में ये कैसे परफॉर्म करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है 3x टेलीफोटो कैमरा का कंपैरिजन। तो देखो दोनों में जो अच्छी चीज़ ये है कि स्टेबलाइजेशन दोनों बढ़िया दे रहे हैं, बट सैमसंग स्लाइटली बेटर हैंडहेल्ड स्टेबलाइजेशन आपको देगा। तो जब आप जूम करके वीडियो हैंडल शूट कर रहे हो, नथिंग में आपको थोड़ा सा शेक दिख सकता है। इवन जो फेस है, अब फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जूम वीडियो बना रहे हो। नथिंग में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस ऐड होती है, विच आई लाइक कि सैमसंग में जो कलर्स कैप्चर हो रहे हैं ना वो बहुत रियलिस्टिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया जा रहा। इवन एक्सपोजर फ्लक्चुएशन मुझे नथिंग में ज़्यादा देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, जब हम फ्रेम इधर उधर थोड़ा सा पैन कर रहे थे। लो लाइट में दोनों बढ़िया निकाल के दे देते हैं जूम करके अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, बट नथिंग में मुझे स्लाइटली बेटर नॉइस कंट्रोल लगा इन टर्म्स ऑफ जूम करते हुए जब आप वीडियो रात को निकाल दो जहाँ लाइट थोड़ी कम है। तो अब यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में 4K 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। अभी मैं 4K 30 में शूट कर रहा हूँ, जस्ट टू कीप थिंग स्टैंडर्ड एंड एक आपको आइडिया लग सके, बिकॉज मोस्टली लोग 4K 30 में ही शूट करते हैं, बट हाँ प्रोविजन है कि आप 60 में जा सकते हो। अब मैं वॉक करते हुए शूट इसलिए भी कर रहा हूँ, एक स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए। एंड टॉकिंग अबाउट दी लाइट, तो अभी यहाँ डायरेक्टली मेरे फेस पे लाइट आ रही है, तो एक तरीके से फ्रंट लाइट है। और अगर मैं बैक लाइट पे जाता हूँ तो ये एक आपको बेटर आइडिया देगा कि अगर आप बैक लाइट में शूट कर रहे हो तो डायनामिक रेंज कैसा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, फेस पे जो एक्सपोजर शिफ्ट है, वाइट बैलेंस, वो सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, तो कैसे किस तरीके से आपको बेटर कलर, एक्सपोजर और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। लास्ट में अगर मैं सेल्फी वीडियो की बात करता हूँ तो देखो सैमसंग आपको वाइडर कवरेज देगा, और इसका माइनस पॉइंट क्या होता है ना, नथिंग में जब आप आर्म स्ट्रेच करके पूरा वीडियो शूट कर रहे हो आपका फेस ही क्रॉप हो जाएगा, तो बहुत ऐसा लगेगा कि सिर्फ फेस दिख रहा है। तो सेल्फी वीडियो के हिसाब से ऑब्वियसली सैमसंग बेटर कवरेज देता है। एंड ऑडियो भी मुझे आपने सुना होगा सैमसंग का नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है, बट सरप्राइजिंगली नथिंग में बहुत ही एवरेज नॉइस कैंसिलेशन, ऑडियो उतना बढ़िया नहीं है। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि नथिंग थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। सैमसंग का जो डायनामिक रेंज निकल के आता है वो इट लुक्स वेरी रियलिस्टिक, एंड शैडो रिकवरी स्पेशली सैमसंग की काफ़ी बढ़िया है। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों की अच्छी है अगर आप वॉक करते हुए शूट कर रहे हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस प्राइस रेंज में आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन प्रेफर करना चाहिए, मैं कौन सा प्रेफर करूँगा। देखो सैमसंग S25 FE में क्या है ना, आपको कैमरा परफॉर्मेंस प्लस AI टूल्स, ये सारे ऑप्शंस का एक बढ़िया मिक्स मिल जाता है। स्पेशली वीडियो में आई थिंक नथिंग 3 है थोड़ा सा पीछे बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। फोटोज़ में दोनों में कहीं ना कहीं पर्सनल चॉइस आ जाता है, आपको प्रोसेसिंग किसकी बेटर लग रही है, बट आई स्टिल थिंक कि अल्ट्रा वाइड कहीं ना कहीं सैमसंग का बेटर निकल के आता है। तो ये मेरा ओवरव्यू है, आप क्या प्रेफर करोगे, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और अगर और कोई कंपैरिजन चाहिए वो भी आप बता देना। इस चैनल पर नए हो तो ज्वाइन कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।